फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इनमें से किस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होते हैं? ऑप्शन ए ब्लू विट्रियोल, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या जिप्सम? यस, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जबकि ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इन तीनों फॉर्मूलाज में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बट बेकिंग सोडा हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence of 30 degree is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror Q are placed at right angle to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is. रे ऑफ लाइट मतलब इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक करती हैं प्लेन मिरर को, PQ को स्ट्राइक करने के बाद 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म करती हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट होती हैं और सेकंड मिरर QR को स्ट्राइक करती हैं, जो कि फर्स्ट मिरर के राइट एंगल होता है। तो सेकंड मिरर का अपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। यस, राइट आंसर विल बी 60 डिग्री। इस तरह से रे ऑफ लाइट मतलब इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक करती हैं प्लेन मिरर को, दैट इज PQ को, और स्ट्राइक करने के बाद 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज फॉर्म होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो इस तरह से जो कि 30 डिग्री का होता है, दिस विल नॉट बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है और सेकंड मिरर QR को स्ट्राइक करती है, जो कि फर्स्ट मिरर के राइट एंगल होता है। तो सेकंड मिरर का अपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। उसी सेम वे से हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी ऑफ 30 डिग्री, और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी ऑफ 30 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो इस तरह से हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 minus 30 इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन 2PbO plus carbon give rise to formation of 2Pb plus CO2. Carbon is reduced, carbon is oxidized, PbO is reducing agent या carbon is oxidizing agent? राइट आंसर विल बी कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज मतलब लास्ट में जिसने ऑक्सीजन को गेन किया, लास्ट में ऑक्सीजन किसे मिली, कार्बन को, दैट्स व्हाई कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड हियर। अपनी ऑक्सीजन किसने दी, कार्बन को, PbO ने, तो रिड्यूस्ड कौन हुआ, PbO ना कि कार्बन, दैट्स व्हाई ऑप्शन एक गलत होगा। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब सोर्स, ऑक्सीजन फाइनली कहां से मिल रही है, PbO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर PbO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, यस कार्बन। दोनों ऑप्शन गलत होंगे, दैट्स व्हाई इट्स आंसर विल बी option C. You should know about reduced, oxidized, reducing agent, oxidizing agent. Next question. Digestion is a complex process involving ingestion, absorption, egestion and assimilation. Arrange the correct sequence of the processes. Digestion जो कि complex process होता है, इसमें ingestion, absorption, egestion और assimilation जैसे processes होते हैं। इन सभी को आपने correct sequence में arrange करना है। Option A, B, C या D इनमें से कौन सा correct होगा? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फूड को माउथ के अंदर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इंजेक्शन, उसके बाद फूड की डाइजेशन होती है, उसके बाद फूड की एब्जॉर्प्शन होती है और एब्जॉर्प्शन के बाद फूड की एसिमिलेशन होती है और एसिमिलेशन के बाद होती है फूड की इजेक्शन, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इमर्सिंग इन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर ए फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व। फ्यू मिनट्स के लिए आयरन नेल को, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने पर आप ऑब्जर्व करोगे कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, या द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, या सॉल्यूशन ऑफ आयरन नेल एक्वायर ए ब्लैक कोटिंग, या कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। Yes, right answer will be the color of the solution changes to green. Iron is more reactive than copper, इसलिए आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और इसमें फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। कॉपर सल्फेट जिसका कलर ऑलरेडी ब्लू होता है बाद में वो ग्रीन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, या ऑप्शन बी, कर्ड इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, या ऑप्शन सी, लेमन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सलिक एसिड, या ऑप्शन डी, नन ऑफ ऑल।
टमाटो में प्रेजेंट होता है ऑक्सलिक एसिड, कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड और लेमन में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ ऑल। साथ में आंट स्टिंग का भी कई बार पूछा जाता है। चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आता है दैट इज HCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? स्लेक्ट लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस। यस, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, जबकि क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO और लाइम वाटर या लाइम का फॉर्मूला होता है CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज। रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो देयर इज ऑलवेज ए चेंज इन इट्स स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, या ऑप्शन बी नो चेंज इन इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, या ऑप्शन सी ए चेंज इन स्पीड बट नो चेंज इन डायरेक्शन, या ऑप्शन डी ए चेंज इन डायरेक्शन बट नो कांस्टेंट स्पीड। Yes, right answer will be option A, always a change in its speed as well as direction. Next question, opening closing of stomata depends on। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है ऑक्सीजन, वाटर इन गॉड सेल, कार्बन डाइऑक्साइड या टेम्परेचर पर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन वाटर इन गॉड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी कलर ऑफ रेड लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में रेड लिटमस डालने पर इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू, रेड, पिंक या येलो। यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ब्लू। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। इस तरह से बेस में जब हम रेड लिटमस डालते हैं, रेड लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, तो इसका कलर फाइनली ब्लू हो जाता है, जबकि एसिड में रेड लिटमस डालने पर इसका कलर फाइनली रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज। रे ऑफ लाइट जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। Right answer will be option A, 0 degree. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of reflection 0, तो angle of incidence will also be 0 degree. Next question, blood vessel carry blood from lungs to heart through। blood vessel blood को लंग से हार्ट तक लेकर जाते हैं, किसकी हेल्प से? पल्मरी आर्टरी, पल्मरी वेन, कोरोनरी आर्टरी या नन ऑफ दीज। यस, पल्मरी वेन, क्योंकि लंग्स में प्रेजेंट होता है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं पल्मरी वेन, जबकि पल्मरी आर्टरी लेकर जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम सिंपली आर्टरी की बात करें तो आर्टरी लेकर जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन लेकर जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इज ऑटोट्रॉप्स, होलोजोइक, सेप्रोफाइट्स या पैरासाइट। यस, ह्यूमन बीइंग में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक, जो कि 5 स्टेप में होता है, इंजेक्शन से लेके इजेक्शन तक। साथ में अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। यस, प्लेन मिरर पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, वर्चुअल का मतलब होता है इस तरह की इमेज जो कि मिरर के बैक साइड बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट, ये आपने याद रखना है, वर्चुअल और इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? ऑप्शन ए, विटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, या ऑप्शन बी, सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, या ऑप्शन सी, सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, या ऑप्शन डी, विटर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स का टेस्ट सोर होता है, साथ में फाइनली इसमें रेड कलर की फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। सनराइज और सनसेट जब होता है तो सन हमें रेड अपीयर होता है, किस वजह से? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द एज। Yes, sun appears red due to scattering of light. Next question, due to atmospheric refraction, apparent length of the day increases, decreases, remains the same, या all of these. Due to atmospheric refraction, length of the day increases. Next question, tiffin boxes are electroplated with dash, while car bumpers are electroplated with dash to protect them from rusting. Rusting से रोकने के लिए टिफिन बॉक्सेस पर इनमें से किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है? साथ में कार बम्पर्स में भी किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है? टिन क्रोमियम, आयरन क्रोमियम, जिंक टिन या नन ऑफ दीज।
टिफिन टिन और कार बम्पर्स में क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड? डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल के किस रीजन में होती है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या लिवर? Most of the digestion occur in small intestine as well as digested food is also absorbed in small intestine. साथ में fat की digestion भी कहाँ पर होती है? small intestine में. Yes, white colored ash is formed. Next question, choose the correct one. इनमें से correct point choose करना है. Option A, gallium is a metal with very high melting point and diamond is a non-metal with very low melting point. या option B, gallium is a metal with very low melting point and diamond is a non-metal with very high melting point. या option C, both of these. या option D, none of these. Right answer will be option B. Gallium is a metal with very low melting point and diamond is a non-metal with very high melting point. Metal का melting point high होता है, but metal जिसका melting point कम होता है that is gallium, और साथ में non-metal का melting point कम होता है but diamond का melting point बहुत ज़्यादा होता है. तो these both are exceptional here. Next question, the atomic number of an element X is 12. Which inert gas is nearest to X? एक element X जिसका atomic number 12 होता है, इनमें से कौन सी inert gas इसके nearby lie करती है? हीलियम, आर्गन, नियोन या क्रिप्टॉन? Yes, right answer will be option C, neon. Neon का atomic number 10, helium 2, argon 18 और krypton 36. और 12 atomic number होता है magnesium का. 12 number lie nearby to 10. That's why its answer will be option C. Next question, silver chloride decomposes in presence of sunlight to form silver and chlorine. Color of silver chloride turns from. Silver chloride का फॉर्मूला होता है AgCl2. इसमें फोटो डिकम्पोजिशन होती है और डिकम्पोजिशन के बाद सिल्वर और क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है. तो किस तरह से सिल्वर क्लोराइड से जब सिल्वर और क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है तो इसमें कलर चेंज होता है ग्रे टू व्हाइट, white to gray, blue to green या green to blue? Yes, right answer will be white to gray. सिल्वर क्लोराइड जिसका ऑलरेडी कलर व्हाइट होता है, बाद में इसमें सिल्वर की फॉर्मेशन होती है जिसका कलर ग्रे होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट वन? इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, प्यूरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट्स. या ऑप्शन बी, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट्स. या ऑप्शन सी, 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड कंसिस्ट्स ऑफ 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ गोल्ड. या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. Purity of gold is expressed in carats, correct. Pure gold is 24 carats, correct. 22 carats of gold consist of 22 parts of gold, correct. And 2 parts of gold, this is not correct. And 2 parts of, yes, copper and zinc. Atomic number 29 and 30. Next question, which is not correct one? इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, heterotrophs make their own food by the process of photosynthesis. या ऑप्शन बी, all green plants and algae can prepare their own food. या ऑप्शन सी, animals, some bacteria and fungi are examples of heterotrophs. या ऑप्शन डी, none of these. Okay, heterotrophs cannot make their own food. That's why this point will not be correct one. All green plants and algae are examples of autotrophs. They can make their own food. Animals, some bacteria and fungi are examples of heterotrophs. Next question, a full-length image of a distant tall building can definitely be seen by using. काफी दूर tall building को देखने के लिए हम इनमें से किसका यूज कर सकते हैं? एक concave mirror, एक convex mirror, plane mirror या both concave as well as plane mirror. तो डेफिनेटली प्लेन मिरर का तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन गलत होगा. साथ में कॉनकेव मिरर का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है दैट इज इन्वर्टेड, वो सीधी नहीं होती है. तो इसका आंसर आएगा कॉन्वेक्स मिरर. हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी होती है इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू गैलियम एंड सीजियम मेल्ट इन आवर पाम? गैलियम और सीजियम हमारे पाम में मेल्ट हो जाते हैं, क्यों? लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी या लो टेंसाइल स्ट्रेंथ? Yes, due to low melting point, gallium and cesium melt in our palm. Next question, which chemical element is alloyed with copper to make bronze? Lead, tin, zinc या all the above? Yes, bronze is an alloy of copper and tin. Next question, when white light enters a prism, it gets split into its constituent colors. This is due to. White light जब prism में enter करती है तो ये अपने constituent colors में split हो जाती हैं. This is due to. Option A, different refractive index for different wavelength of each color. या option B, each color has same velocity in the prism. या option C, prism material have high density. या option D, scattering of light.
यस, राइट आंसर भी ऑप्शन ए, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर, क्योंकि डिफरेंट कलर के लिए वेवलेंथ डिफरेंट होती है और हर वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है, इसे हम बोलते हैं यस डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट वन, इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऑप्शन बी, वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऑप्शन सी, वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं बॉडी के वेरियस पार्ट से हार्ट तक। तो इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स रेड ब्लड कॉर्पसेल्स रेड? आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? यस, हीम कंटेंट की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी का कलर रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोर्सिन लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। लीव्स में गैसेस एक्सचेंज किसकी हेल्प से होता है? लेंटिसेल्स, वैक्यूल्स, जाइलम या स्टोमेटा? लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से गैसेस एक्सचेंज होता है। साथ में स्टेम में प्रेजेंट होते हैं लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स में भी गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन थ्रू मस्कुलर ऑक्सीजन, या रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, या रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स? Yes, respiration in presence of oxygen is called aerobic respiration. Next question, the bouncing back of light in the same medium after striking a smooth polished surface is called. Smooth polished surface को strike करने के बाद ray of light वापस bounce हो जाती है, इसे हम बोलते हैं reflection of light, refraction of light, scattering of light या dispersion of light. Yes, it is called reflection of light. Next question, for a real object, which of the following can produce a real image? इनमें से real image कौन फॉर्म करता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स मिरर? यस, हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है, दैट इज कॉनकेव लेंस, नहीं कॉनकेव मिरर। इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में, जबकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपोनेंट विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा सोडियम कंपोनेंट यूज होता है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम या नन ऑफ दिस? इन तीनों में से वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, दिस बोथ आर सोडियम कंपोनेंट। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O और बेकिंग सोडा NaCO3 और जिप्सम CaSO4.2H2O। साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ओके, तो सोडियम कंपोनेंट जिसका हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज किया जाता है दैट इज वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा को तैयार किया जाता है बाय सॉल्वे प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ ए पैरेलल ग्लास स्लैब। एक पैरेलल ग्लास स्लैब के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है। द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, या इज रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या इज रिफ्लेक्टेड along the same path, या does not get reflected. Yes, right answer will be option D, does not get reflected. Normal और ray of light both are perpendicular to the glass slab, तो इसमें कोई भी एंगल की फॉर्मेशन नहीं होगी, that's why it does not get reflected. Next question, reason behind advanced sunrise and delayed sunset is atmospheric refraction, total internal reflection, dispersion या reflection? Yes, its answer will be atmospheric refraction. Next question, the bluish color of water in deep sea is due to, deep sea में bluish color की जो formation होती है this is due to, yes, option A, presence of algae and other plants found in water, या option B, reflection of sky in water, या option C, scattering of water, या absorption of light by the sea? Yes, right answer will be option C, scattering of light, not water. Water नहीं आएगा, it will be light. और last question, choose the correct one. Non-metals react with oxygen to form basic oxides. या option B, sulfur form an acidic oxide, sulfur dioxide, या option C, hydrogen form basic oxide, water, या option D, carbon form basic oxide, carbon dioxide.
ओके, नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है मेटल में। सल्फर में एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज करेक्ट वन। और हाइड्रोजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड वाटर, नहीं, वाटर इज नॉट बेसिक इन नेचर, वाटर इज न्यूट्रल। जबकि कार्बन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन भी गलत होगा। कार्बन में जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नेचर भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर ए स्पेशल रिविजन सीरीज फॉर टर्म वन एग्जाम, साइंस का टर्म वन एग्जाम जो कि 2 दिसंबर को होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 40। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में चैप्टर नंबर 6 से आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 10 और 11 से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 6 को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। इन सभी क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए आपने प्लेलिस्ट में टर्म 1 MCQs पर आपने क्लिक करना है। और इसी तरह से स्पेशल रिवीजन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कवि ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सभी स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।